हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आपके? काफ़ी लंबी छुट्टी थी बिकॉज ऑफ आशूरा एंड आज हमने ऑफिस दोबारा खोला है। बारिश हो रही है, लेट्स होप बारिश इतनी नहीं हो कि हमें ऑफिस बंद करना पड़े, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे बारिश से पानी काफ़ी खड़ा हो जाता है। खैर, कैसे चल रहे हैं भाई ड्रामे आप लोगों के? कौन सा ड्रामा आपके टॉप पे जा रहा है? कौन सा ड्रामा आपको बहुत इरिटेट कर रहा है? लेट्स गो टू टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। इस हफ्ते कौन से 5 ड्रामे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को ड्रामे नहीं आए थे तो लिमिटेड हमारे पास कलेक्शन थी और मुझे मतलब मैंने 5 ढूंढे हैं। वो शायद अदरवाइज नीचे के 2-3 नहीं होते टॉप 5 में अगर हमारे पास दूसरे ड्रामे आ चुके होते। सो वी आर गोना स्टार्ट विद नंबर 5 विच इज़ फ्रॉड। फ्रॉड एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है, मज़ा आता है मुझे देख के। थोड़ा सा मुझे लगता है पेस ज़रा स्लो है, इससे ज़्यादा पेस बड़ी हो मतलब फास्ट हो जानी चाहिए थी और अब तक हमें काफ़ी कुछ देख लेना चाहिए था, लेकिन हम उन्हीं 2 टॉपिक्स या उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा इसलिए ना मैं लिटरली आगे कर करके देख रही होती हूँ। लेकिन फ्रॉड वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम सो ग्लैड दे आर हाईलाइटिंग अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट और विद इन वन स्टोरी वो एक बच्ची की भी कहानी बता रहे हैं, एक बहन की भी कहानी बता रहे हैं और माया की अपनी स्टोरी भी है कि उसको जब धोखा हुआ तो आगे क्या होगा। सो फ्रॉड इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एट नंबर 5। नंबर 4 पे हमारे पास है पहचान, अनदर ड्रामा जिसको मुझे लगता है कि इतनी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट लगती है बिकॉज ऑफ द स्लो पेस। अगेन टू मैनी फ्लैशबैक्स, टू मच टेलिंग अस कि व्हाट हैपेंड, जो कि 3-4 एपिसोड्स में उनको रैप अप कर लेना चाहिए था कि क्या हो गया था। अब थोड़ा सा ना डिस्टर्बिंग भी होता है क्योंकि अभी है प्रेजेंट में, फिर क्योंकि पास्ट में चली गई है, प्रेजेंट पास्ट, इट्स गेटिंग अ लिटिल टेस्टिंग माई पेशेंस। या तो फिर एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर होती कि हम इतना फिर क्यूरोसिटी को आप इंक्रीज़ करते कि हम कहते अच्छा बैक में जा रहे हैं, आप पास्ट में जा रहे हैं तो क्या हुआ था। इतनी क्यूरोसिटी नहीं आप क्रिएट कर सकें क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है। फूफा और उसकी रिलेशनशिप भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रही है मुझे। सो बट पहचान इज़ इंटरेस्टिंग, उसके मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि के जो डायलॉग्स होते हैं दे रियली मेक यू थिंक एंड क्वेश्चन के औरतें जब शादी कर लेती हैं या अकेले अपने आप को कुछ मनवाना चाहती हैं तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है और ज़िंदगी कैसी है, यू नो। सो इट्स इंटरेस्टिंग। नंबर 3 पे हमारे पास है मेरे हमनशीं। मैं शायद हर ड्रामा गप में और हर टॉप 5 में ये कहती हूँ कि मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है। खुजस्ता और हादी की कहानी बहुत पसंद है। दरअज़ई क्या करेगा, हादी बचा सकेगा खुजस्ता को नहीं। एंड आई रियली लव द फैक्ट इवन दिस टाइम आई वाज थिंकिंग यार कितनी चीज़ों को उन्होंने डेवलप कर दिया, स्टोरी को कितना आगे लेके गए। अमरोज़ और शांजी की कहानी को आगे ले गए, इधर माँ बाप और हादी के दरमियान रिलेशनशिप को आगे ले गए, इधर खजस्ता और हादी, खजस्ता और दरअज़ई की चीज़ों को आगे ले गए। सो और इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया टुवर्ड्स दी एंड, हादी और उसके भाई और खजस्ता के दरमियान जो कुछ भी हुआ लैब में। तो द स्टोरी मूव्स फास्ट, यू नो। एंड 2 एपिसोड्स आती हैं लेकिन दोनों बहुत मज़े की होती है, मैं बिल्कुल बोर नहीं होती। सो इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर अगेन गोज़ टू दिस वीक शाहिद शफात फॉर बख्तावर। आई एम जस्ट लविंग द वे ही इज़ डायरेक्टिंग इट एंड छोटी छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी फीलिंग्स जो वो बता रहे हैं, लोगों की इमोशंस, लोगों की स्ट्रगल। अब बख्तो जो है वो बख्तावर है एज अ मैन, लेकिन उसको एज अ मर्द भी उस ढाबे पे क्या फेस करना पड़ता है। टोनी जब आता है उसको हैरास करता है। तो आई लाइक ये ह्यूमन इमोशंस को जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं और बड़ा रियल दिखा रहे हैं, यू नो। कहीं लाइन क्रॉस नहीं की, टोनी ने कोई भी गलत हरकत नहीं की, बट टोनी की आंखें, टोनी की 2 जुमले एंड द वे सीन वाज शॉट, उससे शाहिद शफात ने कितनी चीज़ें हमें कम्युनिकेट कर दी। द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक इज़ हाउ ही इज़ कैचिंग अप और या वो छोटे छोटे इमोशंस को ना कि बख्तावर किस खौफ से गुजर रही है लेकिन फिर वो खड़ी हो जाती है, फिर उसकी छोटी छोटी खुशियाँ जब वो कॉलेज जाती है। तो ये जो छोटे छोटे सिंपल इमोशंस को कैप्चर करके डिटेल्स के साथ शाहिद साहब हमें दिखा रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ विनर। एंड उससे जो उनके कैरेक्टर्स हैं ना बड़े ह्यूमेन, बड़े रियल हो गए हैं। लाइक हम बख्तावर हमारे लिए, मतलब बख्तावर इज़ नॉट अनरियलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग, राइट। शी इज़ समबडी जो गिरती है, डरती है और फिर वो खड़ी हो जाती है, तो वो बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। सो आई लाइक द वे ही हैज़ ट्रीटेड हिज कैरेक्टर्स जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके। नंबर 2 पे हम करेंगे, हमारे पास है मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, काफ़ी चीज़ें हो गई और आई थिंक सबसे बेस्ट तो वही था जो सीन हाला का लास्ट में था, जो दादी की कब्र पे वो रो रही होती है। वो डायलॉग्स इतने पावरफुल थे एंड
मज़ा आ रहा था, सुन के आंखों में आंसू भी आ रहे थे। आई थिंक बहुत से लोग रिलेट कर सकते थे। शुक्र ये हुआ कि हाला और हमज़ा के दरमियान थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा दिखाया, सो वी नो कि हमज़ा चेंज हो रहा है, यू नो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पे असर कर रही हैं हालांकि बातें। समीन ने खुरम को बुला लिया, सो शुक्र है कि वो चीज़ भी आगे बढ़ी। तो कहानी में ट्विस्ट आगे जा रहा है, कहानी में डिफरेंट प्लॉट्स जो हैं वो आगे जा रहे हैं। इवन बाप ने हाला से माफ़ी मांगी एंड मज़ा आ रहा है देख के। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि चीज़ों को लास्ट मिनट पे रैप अप नहीं करें, ओवर द टाइम रैप अप करें, ताकि हम जितना इन्जॉय किया हमने मेरे हमसफ़र को, हम एंड पे भी वैसे ही इन्जॉय करते रहें। बेस्ट एक्टर मेल दिस टाइम गोज़ टू सैयद जिब्रान फॉर मेरे हमनशी। वो पूरा जो सीन है जब शानज़े आके अमरोज़ से बात करती है, ओ माई गुडनेस, वो जो पूरा चेंज होता है फ्रॉम बीइंग सो स्ट्रॉन्ग टू मेल्टिंग, कि वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है जब वो चाय लेकर आती है। फिर जब वो उससे बात करती है, अपना हाथ आगे करती है और वो पीछे हो जाता है और अपने हाथ को उसके बाद उन्होंने फ्लैशबैक में एक सीन भी दिखाया जहाँ वो पहाड़ पे खड़ा हुआ है अमरोज़, और वो याद कर रहा है एंड देन उसकी आंख में आंसू आते हैं। वो एक रुमाल पकड़ के शानज़े ने जिस पर आई लव यू लिखा होता है वो देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है। इन ऑल द प्लेसेस जिब्रान के जो एक्सप्रेशंस थे वो इतने रियल थे एंड इतने अमेजिंग थे। लाइक एक ही सीन में वो नम से आंसू की तरफ जाके दुख की तरफ जाते हैं। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम। इट वॉज़ एंड आपका दिल एक्चुअली अमरोज़ के लिए था, आपको फील हो रहा था अमरोज़ के लिए, आपको दुख हो रहा था अमरोज़ के लिए, एंड उसकी कश्मकश भी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी एंड यू कुड सी हिज इमोशंस फॉर शानज़े। सो दिस वीक एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू सैयद जिब्रान फॉर मेरे हमनशी। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू यमुना ज़ैदी फॉर बख्तावर। मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन आई हैव टू से समथिंग अबाउट यमुना ज़ैदी, बिकॉज एक तरफ मुझे लगता है मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए उनकी तारीफ़ करने के लिए, एक तरफ मुझे लगता है कि यार ये भी देखो कितना अच्छा किया, ये भी देखो कितना अच्छा किया, ये भी देखो कितना अच्छा किया। यू नो छोटे छोटे इमोशंस, जब बख्तावर डर जाती है, जब टोनी उसका हाथ पकड़ता है, जब वो टोनी से रिएक्ट करती है, जब वो माँ के गले लगती है, जब वो कॉलेज जाती है, इतने ढेर सारे इमोशंस इतने अच्छे तरीके से यमुना ने कन्वे किए हैं कि इट्स अ हार्ट विनर। यू नो आपको मज़ा आता है देख के, यू कनेक्ट विद बख्तावर एंड अगेन हमें नए एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, हमें नई परफॉर्मेंस नज़र आ रही है यमुना की। I don't think we have seen, at least I have not seen Yumna like this before, and I'm just enjoying it so much watching her. जब वो बख्तू बनती है और जब वो बख्तावर बनती है, वो भी पूरा जब चेंज होता है and then you know वो उसकी जो अकड़ है ना, I won't say अकड़ but उसका जो self pride है, that is so nice, and the way Yumna has delivered it. And the one thing that I really love is कि Yumna has made her character so realistic. बख्तावर कहीं unrealistically strong नहीं है, कहीं इरिटेटिंगली रोंदू नहीं है, just the right combination of bravery and strength and weakness and fear makes Bakhtawar extremely relatable and maybe an inspiring figure for a lot of people around कि हाँ हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी तो जब गिरते हैं तो रोते हैं और डर लगता है और फिर हम खड़े हो जाते हैं और फिर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बख्तावर यही कर रही है। सो यमुना ज़ैदी गेट्स बेस्ट एक्टर फीमेल फॉर दिस वीक। नंबर 1 पे हमारे पास है बख्तावर। वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। पहली 2 एपिसोड जो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मुझे इंप्रेस नहीं की थी, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड्स आर सो इंटरेस्टिंग। इतना मज़ा आता है देख के कि मैं आपको क्या बताऊँ। बख्तावर की जर्नी में डर भी लग रहा होता है, जब वो गुंडे उसके पास आते हैं तो डर लगता है यार इनको पता ना चल जाए बख्तू की असलियत क्या है। और उसकी बीवी वो जो मालिक मकान है, जब वो आती है तब भी आपको डर लगता है। बख्तावर की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगती है, आपका दिल चाहता है आप देखें क्या, एंड यू रूटिंग फॉर बख्तू एंड बख्तावर, यू नो यू डोंट वांट हर टू बी कॉट। एंड द लास्ट का ट्विस्ट तो ज़बरदस्त था कि दिलावर जो आया कि उन्होंने ऑफ़र कर दी बख्तावर को जॉब की। नाउ इट्स सिली थिंग बट इट जस्ट रिमाइंड मुझे ना वो एक चाइनीज़ स्टोरी है मुलान, वो याद आ गई। उसमें वो लड़की जो होती है उसका बाप एक गरीब पेजेंट होता है, तो आर्मी में जो उनके फोर्स होती है उधर सिर्फ लड़के जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जाती। तो वो लड़का बन के आर्मी में चली जाती है एंड शी इज़ फाइटिंग देयर एंड शी इज़ गेटिंग सो मच रिकग्निशन फॉर बीइंग दिस ब्रेव सोल्जर।
और फिर शी फॉल्स इन लव विद द कैप्टन ऑफ हर, यू नो, जो उसकी फोर्स होती है, एंड देन इवेंचुअली बंदे को पता चल जाता है कि ये लड़की है. इट्स अ वेरी फेमस चाइनीज़ फोकलोर, एंड उस पर मूवी भी बनी हुई है, एनिमेटेड स्टोरी भी है. सो मुझे ना वो याद आया कि बख्तू भी तो एज बंदा बन के जा रहा है काम करने. व्हाट इफ़ ही स्टार्ट्स लाइकिंग दिलावर, या बख्तावर और दिलावर का कहीं इंटरेक्शन और वहाँ से कुछ कहानी निकले. मुझे लगा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी. इससे पहले हमने ऐसी स्टोरी देखी नहीं है ड्रामा में, या मुझे नहीं पता कि देखी है, मैंने नहीं देखी है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सोच के. एंड प्लीज़, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ अ कॉपी ऑफ दैट, आई डू नॉट मीन टू से इट इन दैट वे, और आई एम नॉट सेइंग कि ये होगा. ये तो मुझे एक ऐसे ही देखते हुए ख्याल आया, एंड आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू गाइज, एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. बट आई वुडंट माइंड वॉचिंग समथिंग लाइक दैट. तो जी ये मेरे टॉप 5 थे. आप बताइए कि आपकी टॉप 5 की लिस्ट में कौन है. डू यू एग्री विद माई टॉप 5 और नॉट. एंड टेल मी वन ड्रामा दैट यू फील शुड नॉट बी एयर्ड, एंड आपको देख के अफसोस होता है और आपको लगता है कि यार इसका कंटेंट इज़ नॉट सूटेबल. आई विल बी लुकिंग फॉर योर कमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.